नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो टाइम एंड वर्क पर आज हमारी 7वीं क्लास है और 6 क्लास अब तक हो चुकी हैं और आपने देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हो और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखोगे तो टाइम एंड वर्क का एक फोल्डर दिया गया है। उसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो फोल्डर में सारी वीडियो क्रम से मिल जाएंगी आपको, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से सारी क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों समय ना खराब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ठीक। चलिए तो आज की क्लास का पहला सवाल दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती तो कितने आदमियों की आवश्यकता होती। तो सबसे पहले दोस्तों इसको कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जैसे MDH, यहाँ पर M1 D1 H1, ठीक है, और E1 एफिशिएंसी ये, और इसी तरह से W1, ठीक है। और ऐसे दोस्तों इधर देखोगे M2 D2 S2 E2, इस तरह से, और बट्टे में W2। तो इस फॉर्मूले से आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। नीचे जो भी कार्य होगा बट्टे में कार्य को रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर अगर आपको ये समझना है कि ये क्या दे रखा है, तो M1 और M2 जो है इसको हम कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने वाला होगा वो होगा, ठीक है। और D1 और D2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो जितने भी दिन लगेंगे दिन, ठीक है, वो दिन होंगे। और H1 और H2 की अगर दोस्तों बात करें H1 H2 की, तो इसका मतलब होता है घंटे। इसका मतलब क्या होता है, घंटे, आवर। और E1 और E2 की अगर हम बात करें E1 E2, तो इसका मतलब है एफिशिएंसी, क्षमता, जितनी क्षमता से काम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और देखोगे W1 और W2, इसको दोस्तों कहेंगे कार्य, यानी कार्य के लिए W1 और W2 का प्रयोग करेंगे। तो आपको विशेष करके दोस्तों ध्यान रखना है कि इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसी फॉर्मूले से इन सवालों को हम कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं। 36 आदमी मिलकर, यहाँ पर लिखेंगे 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार, काम कितना कर रहे हैं, 140 मीटर लंबी दीवार, तो 140 नीचे लिख लोगे। कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में, तो दिन को ऊपर रख लोगे, 21 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं यदि वही दीवार यानी 140 मीटर की लंबी दीवार है, वही दीवार 14 दिन में, कितने दिन में, 14 दिन में बना रहे हैं, तो उसे कितने आदमियों की आवश्यकता, तो M2 यानी बताना है हमें, ठीक है। M2 का मान बताना है। तो इससे तो काटपीट करोगे तो देखो कैसे करोगे। आपने 140 से 140 को काट दिया, ठीक है। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, और इस 2 से इसको 18 बार, ठीक है। 18 का 3 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 54। तो M2 कितना निकल के आ गया, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी हमें, 54। तो 54 ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने फॉर्मूला बताया है दोस्तों इसी से सारे सवाल होंगे, तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 117। यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, यानी दिन पूछा है। तो हम दोस्तों कहेंगे 100 बिल्लियां 100 दिन में कितने चूहे मारती हैं, 100 चूहे मारती हैं। फिर आगे बोला है 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगे, यानी D2 का हमें कार्य बताना है। तो बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, इस 100 से तो 100 कट गया और इस 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100। तो D2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, यानी 100 दिन में 4 चूहे मार देंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 18। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति नहीं पता है तो आप इसे M मान लोगे, और किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति और हों, यानी जितने जो व्यक्ति थे उसमें 6 व्यक्ति और आ जाएंगे, तो आपका जवाब होगा M+6, ठीक है। तो ये कह रहा है 20 दिन पहले खत्म हो जाए, यानी पहले कितने दिन में खत्म हो रहा था, 60 दिन में खत्म हो रहा था, लेकिन 20 दिन पहले खत्म होगा,
तो 20 दिन में इसमें से कम हो जाएंगे, यानी 40 दिन में। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो हम देख सकते हैं हमारे पास m इंटू 60 बराबर m प्लस 6 और इस ये कितना है 40। तो इससे ये आपने काटपीट कर लिया, 2 से 2 बार और 2 से ये 3 बार, ठीक है। तो 3m हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करोगे तो 2m और प्लस के 6 दूनी 12, ठीक है। इधर से घटाएंगे तो कितना m और बराबर 2। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितने व्यक्ति उसमें लगाई गई थी, तो आपको समझ में आ गया कि 12 व्यक्तियों की आवश्यकता। पहले कितने व्यक्ति लगाए थे, 12 व्यक्ति लगाए गए थे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके वह काम 7 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसको समझेंगे, 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों देखेंगे, 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 7 दिन में उसी काम को पूरा कर लेंगे। अब आप लोग काटपीट तो कर ही सकते हो, काटपीट करेंगे तो 8 छिक्के 48, 6 बार कट गया, और 7 से ये 21 3 बार कट गया। अब देखेंगे और काटपीट करेंगे, 3 से ये 6 2 बार कट गया, और 2 से ये 20 10 बार कट गया। तो कितना S2 बराबर कितना आ गया 10, यानी कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 घंटे का ऑप्शन हमारा कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 120। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं, यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को भी देखेंगे, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि यदि उनके साथ 16 व्यक्ति और जुड़ जाए, तो यार 24 में 16 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं तो कितनी हो जाएंगे 40 जुड़ जाते हैं। तो कितने दिन में, दिन का हमें पता नहीं है, D2 पता नहीं है, और उसी सड़क को मरम्मत कर सकते हैं। तो अब आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो दोस्तों देखोगे कि एक 0 से तो 0 खत्म कर लिया, और 4 से ये 4 छिक्के 24, और 6 का 5 में गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, यानी इसे कितने दिन में सड़क की मरम्मत कर सकते हैं, 30 दिन में। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन डी नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 121। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य कर छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 24 दिन में पूरा नहीं किया है। अब इन्होंने क्या किया, 6 लड़के 12 दिन के पश्चात, यानी 18 लड़कों ने 12 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। अब इसमें से 18 में से 6 लड़के चले जाते हैं, तो कितने लड़के रह जाएंगे 12। अब इसको ये कितने दिन में खत्म कर लेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको इधर लेके आएंगे, ये भी 18 ये भी 18, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। और 24 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12, और इधर कितना बचेगा 12 इंटू डी। अब ये 12 से 12 काटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 18 दिन, यानी 18 दिन में इसको खत्म कर सकते हैं, शेष कार्य को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 122। इसमें क्या कह रहा है, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक। यदि 4 महिलाएं 18 दिन बाद कार्य छोड़कर चली जाएं तो शेष बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, लेकिन यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात, यानी 28 महिलाओं ने 18 दिन तक कार्य किया, इसके बाद में इसमें से 4 महिलाएं इसमें से कार्य छोड़ करके चली जाती हैं, तो कितनी बचेंगी? 24 चली जाए, तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे ये हमें मालूम नहीं है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 28 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 28 लिख सकते हैं, और 18 36 में से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18 बचेगा, और यहाँ पर 24 इंटू डी बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप काटोगे, देखिए 6 तिया 18, ठीक है, 6 चौके 24, और अब इसे काटोगे 4 सत्ते 28, तो 7 ती 21, यानी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 21 दिन में। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, शेष काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष 4 घंटे कार्य करते हुए उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो यहां पर देखेंगे 40 पुरुष 12 घंटे काम करके 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो इसी तरह से कितने व्यक्ति तो पता नहीं है, 4 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 16 दिन में उसी काम को पूरा कर रहे हैं। तो बस अब आप काट पीट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो 8 से 8 दूनी 16, ठीक है, और 2 चौके 8, 8 पंजे 40, और 12 पंजे 60, यानी कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 60 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन ए नजर आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 124। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 18 पुरुषों ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद 6 पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं, यानी 6 पुरुष और जुड़ जाते तो 24 पुरुष हो जाएंगे। अब ये बचे हुए काम को पूरा होने में कितने दिन लेंगे? तो बस सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 18 कॉमन है, तो 18 इंटू 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और ये 24 इंटू डी। अब इसे काट पीट तो कर ही सकते हो ना आप लोग, जैसे 4 से 4 छिक्के 24, और 6 तिया 18, तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि 3 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हम कहेंगे 10 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग। कैसे सॉल्व करोगे? चलिए बताते हैं आप लोगों को। 4 से आपने काटा 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से काटा 6 बार, और 6 से 6 पंजे 30, तो 5 धारे 50, तो टोटल कितने दिन बचेंगे? 50, यानी ये 50 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन बी नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों तक काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए? 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं 5 दिन के बाद, यानी इसका मतलब है कि 8 व्यक्तियों ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, अगले 8 दिनों में काम पूरा करना है, तो कुछ व्यक्ति इसमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कुछ व्यक्ति जोड़ेंगे तो m+8 हो जाएगा। अब इसको अगले 8 दिनों में पूरा करना है,
कितने दिनों में पूरा करना है? 8 दिनों में पूरा करना है। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख लोगे। 20 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 बराबर। यहाँ देखोगे यहाँ पर हमारा m+8 इंटू 8, तो अब इसे काट पीट तो कर ही सकते हो ना। 8 से 8 काट दिया हमने। अब यहां से बचेगा 15 बराबर m+8। अब 8 15 में से आप घटा सकते हो, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी बची कुछ कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा सवाल है? 26 नंबर का सवाल है। 7 दिन में इसको समाप्त कर सकते हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना सकते हैं? तो देखेंगे दोस्तों, 40 व्यक्ति 20 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी एक दीवार 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में बना सकते हो। तो कह रहा है कि 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बना लेंगे। तो बस सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, ये कट गया 2 जीरो, और 3 से ये कट जाएगा 10 बार, और 2 से ये कट जाएगा 20 बार। ठीक है, और 10 से ये 10 दूनी 20, ये कट गया। अब इधर 6 बचा है, 6 को काट दो, 6 दूनी 12। अब हमारे पास कितना बचा? 8 और 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32। यानी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 128। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, वह खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन तक समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए। 120 छात्र हैं और इसको अगर खाएं तो 45 दिन में खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, 30 छात्र और नए आ जाएं, है ना, इसको सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर 30 छात्र और नए आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 छात्र सीधे सीधे इसमें जोड़ दोगे तो कितने हो जाएगी? 150 हो जाएंगे। अब ये कितने दिन चलेगी ये तो हमें नहीं मालूम। ठीक है, चलिए अब इसे काट पीट तो कर ही सकते हो। 0 से 0 खत्म कर लिए, ठीक, और 15 × 45, तो 12 × 36। कितने दिन चलेगी? 36 दिन तक चलेगी। कितने दिन तक चलेगी? 36 दिन तक चलेगी। तो आंसर आपको नजर आ गया होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार है। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष सैनिकों की बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। तो देखेंगे, तो 200 सैनिक 31 दिन में खा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या कि 200 सैनिकों ने खाना स्टार्ट किया और 27 दिन तक इन्होंने खाना खाया। अब इसके बाद में इसमें से 120 सैनिक इसमें से छोड़ के चले जाते हैं। जब 120 सैनिक छोड़ के चले जाएंगे तो आप क्या कहोगे? कितने सैनिक बच जाएंगे? 80 बचेंगे। कितने बचेंगे? 80 सैनिक बच जाएंगे। ठीक है, अब ये कितने दिन में इसे खत्म कर लेंगे अब देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 200 ये कॉमन है तो 200 को ऐसे रख लोगे। अब 27 में से 31 घटा दोगे दोस्तों, तो कितना होगा? 4, और यहाँ से 80 गुणा डी। अब इसे काट पीट तो आप कर ही सकते हो। जब काट पीट करोगे तो 0 से 0 खत्म कर लिया, 4 से 8 2 बार, और 2 से ये 10 बार। ठीक है, तो ये शेष सामग्री 10 दिन तक चली, लेकिन टोटल अगर हम देखें, टोटल चलनी थी 31 दिन में, और 27 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, चली कितनी दिन? 37 दिन। 37 दिन चली है और 31 दिन चलनी थी, तो कितने एक्स्ट्रा दिन चली है? 6 दिन एक्स्ट्रा चली है। कितने दिन एक्स्ट्रा चली है? 6 दिन एक्स्ट्रा चली है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, 6 दिन एक्स्ट्रा भोजन चलेगा।
क्योंकि 27 दिन के बाद में 31 दिन तक 4 दिन चलना चाहिए, पर 4 दिन ना चल करके 10 दिन चलिए तो 6 दिन तो एक्स्ट्रा हो गए। यही हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 130, 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगी। तो 550 ये 28 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, इसमें 150 व्यक्ति और आ जाते हैं, और जब 150 व्यक्ति और आ जाएंगे तो आप कह सकते हो कि कितने हो जाएंगे, 700 लोग हो जाएंगे। अब ये कितने दिन चलेगी ये तो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसे काट पीट तो हम कर ही लेंगे। तो 1 0 से 0 खत्म कर लिया, 7 चौके 28, 7 धारे 70, और इसे 2 से 2 बार, 2 से 5 बार और 5 से कट जाएगा 11 बार। तो यहाँ से 11 दूनी 22, यानी कितने दिन तक चलेगी, 22 दिन तक चलनी चाहिए। कितने दिन तक चलनी चाहिए, 22 दिन तक चलेगी। वो यही हमारा आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। 100 व्यक्ति हैं और 6 घंटे में 2/3 भाग की मरम्मत कर देते हैं। ठीक है, अब शेष मरम्मत कितना बचा, 1/3 शेष मरम्मत बचा। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी इस काम में जुट जाते हैं। इसमें कुछ ग्रामवासी जुड़ जाते हैं, यानी 100 प्लस हैं, कुछ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटों में पूरा करना है। कितने घंटों में पूरा करना है, 2 घंटों में। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। इससे हमने ये काट दिया 2 से ये 3 बार काट दिया, और 2 से ये 50 बार काट दिया, तो 50 दिया 150, और इधर से 100 प्लस m। अब इसमें से घट जाएगा तो कितने, m बराबर कितना बचेगा, 100 में से 150 में से 100 गई तो 50, यानी कितने गांव वाले और लग गए, 50। तो यही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 132। ये कह रहा है 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं। 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। तो 12 आदमी 7 दिन में 1.5 किलोमीटर सड़क बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है 28 आदमी 12 किलोमीटर लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए आपको क्या करना है, 4 से 4 12, 4 7 28। ठीक है, इस पॉइंट को उठा लोगे, इधर 0 बढ़ा लोगे, 3 से ये 5 15 बार कट जाएगा, और 7 से ये 10 बार कट जाएगा, और 5 से ये 2 बार कट जाएगा। तो बचा कितना, 12 दूनी 24। तो ये कितने दिनों में बना सकते हैं, 24 दिन में बना सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है दोस्तों आपको, तो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है, यदि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 25 लड़के प्रतिदिन घंटे, तो ये ऐसा सवाल है 50 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, हमें घंटे पता नहीं है, उसी कार्य को, कार्य एक ही है, 24 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो अब सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो 25 दूनी 50, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौके 24, 2 से ये 2 बार कट गया, और 2 से ये 15 बार कट गया। तो कितने दिन में कितने घंटे में कर सकते हैं, 15 घंटे में। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, बहुत ही सरल तरीके से हमने क्लास को कराया है। एक एक क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, और अगर आपने इसको क्लास को 2-3 बार अगर देख लिया तो फिर आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ओरल ही सवालों को कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 से 16 या 18 सवाल कराए हैं। इनको आप
सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। नोट्स चाहो तो नोट्स तैयार कर सकते हो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।